Hello students, today we are going to study about definitions of demand, मांग की परिभाषाएं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे मांग से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। प्यारे बच्चों, मांग शब्द को अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अर्थों में परिभाषित किया है। मांग की उल्लेखनीय परिभाषाओं का हम 3 वर्गों में अध्ययन कर सकते हैं। इन्हीं इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसके आधार पर हम परिभाषाएं दे सकते हैं। जैसे पहला वर्ग क्या है कि मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, इस आधार पर परिभाषाएं आप अलग कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा वर्ग इसका है मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। इस आधार पर परिभाषाएं कुछ जो अर्थशास्त्री हुए उन्होंने इस आधार पर परिभाषाएं दी हैं। और तीसरा वर्ग है मांग किसी मूल्य विशेष तथा समय विशेष पर मांगी गई मात्रा है। इस आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, तो हम इनको 3 वर्गों में बांट लेते हैं। पहला वर्ग है मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। प्रथम वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा का पर्यायवाची स्वीकार करती हैं। इसमें है सबसे पहला नाम है प्रोफेसर पेंसन के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की वो इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हों और जिन्हें खर्च करने की तत्परता हमारे अंदर हो, मांग है। ये कहना है प्रोफेसर पेंसन का, जिन्होंने बताया कि जो इच्छा यानी प्रभावपूर्ण इच्छा के संबंधित वर्ग में इस परिभाषा को हम रखेंगे। इसी तरह से दूसरा वर्ग है मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। इस द्वितीय वर्ग में उन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने मांग की परिभाषा मूल्य के संदर्भ में दी है। इसमें सबसे पहला नाम है प्रोफेसर मिल। प्रोफेसर मिल के शब्दों में मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य देकर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग सदा मूल्य से संबंधित होती है। यह है परिभाषा प्रोफेसर मिल के अनुसार। उसके बाद दूसरा नाम इसमें आता है प्रोफेसर बाग के अनुसार। दूसरे वर्ग में प्रोफेसर बाग क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। ये कह रहा है प्रोफेसर बाग का। और ये दोनों परिभाषाएं जो हैं वो आएंगी द्वितीय वर्ग में, जिसमें मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। इस वर्ग में ये परिभाषाएं आएंगी। प्रोफेसर मिल और प्रोफेसर बाग की परिभाषाएं हैं। उसके बाद तीसरा वर्ग है मांग किसी मूल्य विशेष या समय विशेष पर मांगी गई मात्रा है। इसमें यहाँ पर मूल्य विशेष और समय विशेष, समय भी की कंडीशन है, मांगी गई मात्रा है। इससे ये तीसरा वर्ग जो है, इस तीसरे वर्ग में उन विद्वानों की परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने मांग को कीमत और समय दोनों से संबंधित किया है। इसमें आते हैं सर्वोपरि बेनहम,
बेनहम के शब्दों में किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिभाषा को कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बेनहम कह रहे हैं, किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। ये कहना है बेनहम का। दूसरा इसमें अर्थशास्त्री हैं दूसरे, जिन्होंने मांग किसी मूल्य विशेष या समय विशेष पर मांगी गई मात्रा है, इस पर आधारित प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। ये कहना है प्रोफेसर मेयर्स का। क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। इसी संबंधित एक परिभाषा है प्रोफेसर बोबर के अनुसार। प्रोफेसर बोबर क्या फरमा रहे हैं? मांग से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो किसी बाजार में निश्चित अवधि में उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर या विभिन्न आय स्तरों पर या संबंधित वस्तुओं के विभिन्न मूल्यों की दशा में खरीदी जाती हैं। ये कहना है प्रोफेसर बोबर का। तो ये परिभाषाएं आपने सीखी, जो परिभाषाओं की मांग से संबंधित परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी हैं। उनमें हमने को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तो पहली कैटेगरी में रखा गया कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा, हम इसको कहेंगे। पहला कैटेगरी क्या इसकी है कि मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। इस पहली कैटेगरी जो है, मांग क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा है। इससे संबंधित आपने परिभाषाएं सीखी। और दूसरी कैटेगरी इसकी है, उसमें मांग किसी मूल विशेष पर मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। वस्तु की मात्रा है। ये दूसरा वर्ग। इस पे आधारित आपने जो प्रोफेसर मिल के अनुसार और प्रोफेसर बाग के अनुसार परिभाषाएं आपने सीखी। और तीसरा पॉइंट, जो तीसरा वर्ग है, उसमें मांग किसी मूल्य विशेष मूल्य विशेष तथा समय विशेष मूल्य विशेष और समय विशेष पर मांगी गई मात्रा है।
कारण ये 3 वर्ग आपने इससे संबंधित। तो दूसरा वर्ग जो है तीसरा, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर मूल्य विशेष और यहाँ पर मूल्य विशेष और समय विशेष, इन दोनों का जिक्र है। तो यहाँ पर इससे संबंधित आपने परिभाषाएं, प्रोफेसर मेयर्स की परिभाषा, मेनन की परिभाषा, आपने इस मांग की परिभाषा सीखी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। इससे संबंधित, मांग से संबंधित परिभाषाएं। थैंक यू, टेक केयर।